स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे। क्या कुछ कह रहे वो आपको सुनवाते हैं। जनों के पास ले जाकर उनको संवेदनशील और सुलभ बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत अगले 45 दिनों तक सरकार के 23 हमारे 28 विभाग बहुउद्देशीय कैंपों के माध्यम से शासन प्रशासन को सीधे सीधे आम जनों के बीच ले जाने का हम काम कर रहे हैं। और इन शिविरों में जहां एक और केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो विभिन्न रूप से संचालित होने वाली जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनकी विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी। वहीं नागरिकों को जो पात्र हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है, लेकिन तमाम कारणों से या तो कभी वो जा नहीं पाते, कभी उनकी औपचारिकताएं पूरी नहीं होती, कभी उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं, कभी उनके पास संसाधन नहीं हो पाते हैं। इस कारण से वो उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए मैं आज के अवसर पर आप सब लोगों से यह भी आग्रह करना चाहता हूं कि इन बहुउद्देशीय शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में आकर इसका लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं को निसंकोच रूप से शासन के सामने, प्रशासन के सामने, हमारे अधिकारियों के सामने रखने का काम करें और प्रशासन को भी शीघ्र से शीघ्र उनको अपने प्रभावी ढंग से प्रशासन उन पर काम करेगा, उन समस्याओं का समाधान करेगा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस बहुउद्देशीय शिविर जो आज हम यहाँ पर आए हैं, अल्मोड़ा जनपद के आने वाले विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए, आज यहाँ पर लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत की 31 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हमने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी योजनाएं इस क्षेत्र के आधारभूत सुविधाओं को और अधिक सशक्त बनाने में, लोगों की सुविधा में बहुत मददगार साबित होंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज और उनके मार्गदर्शन में हमारा राज्य भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हम एक और जहां आज सुदूरवर्ती हमारे पर्वतीय गांवों तक, शहरों से लेकर गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वहीं राज्य की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। हम केदारखंड की भांति, जैसे केदारखंड में हमारे 4 धाम है, हेमकुंड साहब है, उसी प्रकार से जिस प्रकार वहां केदारखंड में विकास हुआ है, उसी प्रकार से मानसखंड के सभी पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं उनके सौंदर्यीकरण के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इस क्रम में जब ये बहुत सारे नाम अभी प्रमोद नैनवाल जी ने यहाँ पर आप सबके सामने बताए, हम यहाँ भी कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर, जागेश्वर धाम सहित आपके इस विधानसभा रानीखेत के अनेक मंदिरों के सौंदर्यीकरण और उनके विकास के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में नई गति प्रदान हो। भाइयों बहनों, लेकिन हम तो ये सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, वो हमारे द्वारा जो काम करवाए जा रहे हैं, जो हम मंदिरों के काम कर रहे हैं, तमाम धार्मिक संस्थाओं को विकास की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही है। मुझे आप सबके बीच में कहते हुए कोई संकोच नहीं है, मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष के लोगों को हमारे मंदिरों से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो राज्य में अवैध रूप से जो मजारें बन रही है, उन मजारों की चिंता है। और जब हम अतिक्रमण हटाते हैं तो उस अतिक्रमण से भी उनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, लेकिन आज मैं इस मंच के माध्यम से उन लोगों से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि ये देवों की भूमि है। इस पवित्र भूमि की रक्षा के लिए मैं और मेरी पूरी सरकार
पूरी रूप से प्रतिबद्ध है और हम किसी भी कीमत पर यहाँ मुगलिया मानसिकता को पनपने नहीं देंगे भाइयों बहनों। और जब तक मुझे आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक भव्य और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज उपस्थित है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार राज्य में मातृशक्ति के कल्याण के लिए समर्पित होकर काम कर रही है। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हमारी मातृशक्ति का उत्थान हो। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को और अधिक उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने जहां राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी सेवाओं में 30% का आरक्षण लागू किया है, वहीं हम उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि हमारी बहनों ने कठिन परिस्थितियों में अनेक चुनौतियों के बाद, मैं जानता हूं हमारे पर्वतीय क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के अंदर रहने वाली हमारी माताओं बहनों को कितनी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार से अपने घरों के काम को आगे बढ़ाना पड़ता है, किस प्रकार से परिवार चलाने होते हैं, कैसे खेतों का काम करना होता है। मैंने इसको बहुत नजदीक से देखा है, मैंने अपनी माँ को देखा है, इसलिए मैं हर एक माता बहन के कष्ट को जानता हूँ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। अब आपको